किससे आई है, कहां से, कोई क्या जानता है, बता सकता है। देवताओं को नहीं क्या ले आए सृजन के बाद, सृष्टि को रचा है जिसने, उसको जाना किसने। करता है वह करता, नीचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता, या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता। न तदाति न तदाति तदानीं नातिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरेवः कुह कस्य शर्मन्नं वा किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनासीत् प्रकेतः। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अकल जल भी कहाँ था। मृत्यु की अमरता भी नहीं, नहीं दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी, नहीं था कोई कुछ भी, परम तत्व से अलग या परे भी। बीज पहला जो उगा, पाम बन कर वह जगा, कवियों ज्ञानियों ने जाना, असत और सत्ता निकट संबंध पहचाना। पहले संबंध के किरण भाग तिरछे, परम तत्व उस पर ऊपर या नीचे, चौथा बटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ, ऊपर का वही होगा, नीचे बदला सदा हो गया। सृष्टि ये बनी कैसे, किससे आई है, कहां से, कोई क्या जानता है, बता सकता है। देवताओं को नहीं क्या ले आए सृजन के बाद, सृष्टि को रचा है जिसने, उसको जाना किसने। काम करता, करता है वह करता, नीचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता, या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता।
न तदाति न तदाति तदानीं नास्तीन्द्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नं वा किमासीत् गहनं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्या अनासीत् प्रचेता सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहाँ किसने ढका था उस पल को अगम अकल जल भी कहा था नहीं थी मृत्यु थी अमरता भी नहीं नहीं भागिन रात भी नहीं हवा भी नहीं सांस थी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी परम तत्व से अलग या परे भी पहला जो होगा पाप बन कर वह जगह कवियों ज्ञानियों ने जाना असत और सत्ता निकट संबंध पहचाना पहले संबंध के किरण भाग तिरछे कर्म तत्व उस पर ऊपर या नीचे वह था बटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ पलटा का वही होता पीछे बदला जुदा हो गया सृष्टि ये बनी कैसे किससे आई है कहाँ से कोई क्या जानता है बता सकता है देवताओं को यही ज्ञान वे आए सृजन के बाद सृष्टि को रचा है जिसने उसको जाना किसने काम करता है वह करता ऊंचे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता न तदाति न तदाति तदानीं नास्तीन्द्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नं वा किमासीत् गहनं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्या अनासीत् प्रचेता सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहाँ किसने ढका था उस पल को
अगम अचल जल भी कहाँ था। नहीं थी मृत्यु की अमरता भी नहीं, नहीं दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी परम तत्व से अलग या परे भी। पहला होगा काम बन कर वह जगह कवियों ज्ञानियों ने जाना, असत और सत का निकट संबंध पहचाना। पहले संबंध के किरण भाग तिरछे, परम तत्व उस पर ऊपर या नीचे, वह था बटा हुआ पुरुष और स्त्री बना हुआ, पलटा वही होता के बदला सदा हो गया। सृष्टि ये बनी कैसे, किससे आई है, कहाँ से, कोई क्या जानता है, बता सकता है। देवताओं को नहीं ज्ञान, ले आए सृजन के बाद। सृष्टि को रचा है जिसने, उसको जाना किसने। काम करता करता है वह अकलता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। नमस्कार। अगले 2 मिनट में हम लोग इस सत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज के व्यास, द मॉडर्न व्यास से सौरभ पानी जी जुड़ चुके हैं। एंड एज वी हैव सेड कि nothing initiates you into the distinctively unique Indic paradigm than the intertwined universe of the Indic pantheon, narrated by way of interesting lores of the Indic pantheon, which have multiple layers and levels of multifaceted meanings. Wisdom Wednesdays is an attempt from Rethink India to present to the young learners and even the doyens and veterans to this fascinating universe by bringing to you one or the other modern day Vyasas. So Vyas, again, as we will see in these commentaries, that it is again a padvi, it is a position, it is not a person per se, of the Indic lords who have championed these lords along with their extremely busy professional schedules and presenting the esoteric nuggets of wisdom in their own characteristic styles. तो भारतवर्ष में अपनी कथाएं कहने का और अनुदित करने का, अनुवादित करने का जीव मात्र को अधिकार है। एसेंशियल प्रिंसिपल जो मेन स्ट्रीम है, जो सेंट्रल एस्पेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है, द क्रक्स ऑफ इट ऑल। बट उसके नाना रूपांतरण है, बिकॉज अनंत शेष की बात जो सौरभ बड़े सुंदरता से कहते हैं, जो शेष भी हैं और अनंत भी हैं, इट्स लाइक द एंटायर क्लास 11th and 12th differential calculus. I think it sums up into this motive of अनंत शेष. तो आज का यूटिलिटेरियन युग चल रहा है, घड़ी ने 7 बजा दिए हैं और हम फॉर्मल तरीके से प्रारंभ कर रहे हैं समय की सीमा को रखने का, बिकॉज ये सृष्टि के उत्पन्न की उत्पत्ति के विषय में सौरभ अभी ये सत्र चल रहा है
और तो समय की मर्यादा, आज वो समय की उत्पत्ति कैसे हुई उसको बताएंगे। हाउ द क्रिएशन हैपेंड, क्रिएटर्स की बात हो रही है, जब क्रिएटर्स ने अस्तित्व प्रकाश में लाए तो समय का उद्भव हुआ। सो वन ऑफ द कोर थिंग्स व्हाई दीज विजडम वेडनेसडेज, लोगों को लगता है कि क्या हमें कथा भागवताचार्य बनना है, या what is the purpose behind it? I think the sole motivation at Rethink India predominantly, Saurabh has his own personal motivation of being the story keepers. परंपरा से जो उन्होंने कथाएं सुनी उनको वो बड़ी बखूबी से अपने ब्लॉग पर लिख रहे हैं, जिससे भाषा का उन्नयन तो होता ही है, पर कुछ भारतीय अधिष्ठान के बारे में जानकारी भी मिल जाती है। From a Rethink India's perspective, I just wanted to give a small introduction because reference to context is so very important. Otherwise, we will get lost in this whole quagmire. This is a whole Ananta Shesh of mythology, as is narrated so far. Any civilization which aspires to resuscitate itself has to look back into its own cultural and civilizational motives and meanings. आज अगर पश्चिम से कोई बात आती है तो any motive, any brand, anything which comes, it goes back to the Greek and the Roman mythology. It has to go over there. कोई भी ब्रांड नेम आप देखते हो, कोई भी नया नाम अगर आप देखते हो, the entire precept and the concept of it all, it goes deep back over there. तो आज भारत में जो एक इनोवेशन सिविलाइजेशन, इनोवेशन नेशन की बात हो रही है, आज जो इतना बड़ा एक अभियान चल रहा है कि भाई आत्मनिर्भर भारत बने, so I think it has a utilitarian perspective also, because if you are really attuned to your own motives and meanings, to your own lores, I think you will be much better equipped if you have to really innovate in your corporate boardrooms or in your MBA classes, or even in your engineering dimensions. If you have to really invent and bring about a new change, something different, something from the Indic paradigm, which is a unique civilization by all means, as we are seeing it every passing episode. So I think there is something for everyone out here. तो सौरभ, हमने आज पिछले सप्ताह जो पिछले बुधवार को जो बात रखी उसको हमने पिरोने का कोशिश किया, सब लोगों को हमने भेजा कि आप आइए और इसका श्रवण कीजिए। तो द रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल आउट हियर, इट वाज क्वाइट अ इनिशियल सेशन, तो ये रिकॉर्डिंग का लिंक हमने सबको भेजा। और जो आपने मुख्य नंबर्स, बिकॉज आज आप हम डरा रहे थे कि भैया आज नंबर ही नंबर है, आज अंकों का एक बड़ा ताना वाना परोसने वाले हो, तो क्विकली ये जो बात आपने कही कि 33 कोटि देवता कौन है, देव, और नासदीय सूत्र से आपने जो प्रारंभ करवाया है इसको कि 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, और जो कथाएं उसमें जुड़ी हुई हैं, तो ये हमने सबको परोसा है। हमारा मानना ये है कि ये जो कड़ी है ये चलती जाएगी और धीरे धीरे रस आने लगेगा और कारवां जुड़ता चला जाएगा। एंड इट्स जिस प्रकार से आपने 10 प्रजापतियों की बात कही, 4 मनु मानस पुत्र ऑफ ब्रह्मा, और तो क्वाइट अ फाउंडेशनल एस्पेक्ट। और एक आज एक बड़ा ही विशिष्ट दिन है जहां से हमने सौरभ से आज निवेदन भी किया कि आज इस कथा का प्रारंभ किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं से भी कथा शुरू हो जाती है। आप अगर परंपरा में देखिए तो कहीं से इट्स ऑल इंटीग्रेटेड होल, यू डोंट हैव टू गो टू सम, बिकॉज इट इज अनंत एंड शेष, so you can start from anywhere and you can end up anywhere. There is no adi, no ant, so that is what is there. So today is 23rd of June and it happens to be the martyrdom day of one of the greatest Indian nationalists, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who sacrificed his life to protest against the constitutional anomaly which was being impregnated way back in 1953. क्योंकि ये बात कहां से आई, इसको जोड़ने का प्रक्रम कहां हुआ कि कश्यप ऋषि की बात आई, जो कि आदित्यों के भी पिता हैं, दैत्यों के भी पिता हैं, दानवों के भी पिता हैं, यानी कि हमारे यहाँ कोई डेविल और डेमन वैसा विभेद नहीं है, सब एक ही हैं, एक ही परंपरा के वंशज हैं, परंपराएं अलग अलग हैं। तो ऋषि कश्यप की भूमि कश्मीर कही जाती है, तो कश्मीर का एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ गया। और जब कश्मीर की बात आई और दिन 23 जून का हो 1953 से ये देश लगा हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली एब्रोगेट हो, और समहाउ द अदर जो हमारे यहाँ यज्ञ हैं वो अनंत काल तक चलते हैं। जन्मेजय ने लंबा यज्ञ किया अपने पिता परीक्षित के वध, तक्षक ने उनको जो डसा उसका रिवेंज लेने के लिए, या जो भी उसको सौरभ सही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, देयर इज नो रिवेंज परहैप्स,
अंबालिका और भीष्म की कथा भी है हमारे यहाँ। तो कश्मीर की मुक्ति का जो आंदोलन रहा, जो भारतवर्ष के साथ विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मॉडर्न रिपब्लिक के साथ उसका क्लोज इंटीग्रेशन, सो वी ऑल वुड लाइक टू पे obeisances from this forum of wisdom Wednesdays to this one of the greatest Indian savants, because बिना sacrifice के, बिना जो हमारे यहाँ sacrifice का एक आई थिंक वर्ड अगेन सौरभ विल से, बिकॉज सबका एक अलग प्रिसेप्ट है इस पूरी परंपरा में, यज्ञ की फलोत्पत्ति नहीं होती। तो ये जो राष्ट्रीय यज्ञ चला और एक ऐसे महान हुतात्मा के चरण कमलों में हमारा नमस्कार, क्योंकि यही जो भारतीय अधिष्ठान है, दिस एंटायर इंडिक पैराडाइम, ये जो हमारी लोर्स हैं, माइथोलॉजिकल लोर्स, द एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल, वी ऑल नो, दे ऑल कैरीड, बंकिम चंद्र के वो सारे रेवोल्यूशनरीज, दे यूज्ड टू कैरी दैट भगवद गीता विद देम। सो अंग्रेज लोग डरने लग गए कि यार ये कौन सी किताब है जो इनको पागल कर देती है इन लोगों को। एंड बिकॉज इस शरीर से परे का जो भाव है, जो कि भारतीय इस परंपरा में निकलता है, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ एंड देयर इज अ लार्जर मीनिंग ओवर देयर। ओवर टू सौरभ फॉर टुडेज विजडम वेडनेसडे। ठीक है, जस्ट आई बोलाता हूँ कि इंटरेस्टिंगली द रीजन आई सेड ओके इज बिकॉज लास्ट टाइम जब तुमने रोका था, वी हैड स्टॉप्ड इन द ब्लॉक 2 में, हमने राउंड 1 राउंड 2 किया था। राउंड 1 मतलब कि बेसिकली the creators, that is Vishnu, Brahma. Round 2 then the sons of Brahma, हमने वहां तक बात की थी। राउंड 3 पे पहुंचे थे, वहां बोला था कि टाइम खत्म हो गया, तो लेट्स राउंड 3 बाय द वे इज कश्यपा। तो एज वी हैड सेड अर्लियर कि पहले जो जितने सारे बच्चे हो गए है ना, कि 4 कुमार, जिन विच बेसिकली हु डू नॉट, सौरभ कुमार है ना, बट नॉट सौरभ कुमार वो भी एस कुमार ही थे, लेकिन सनत है ना, देयर आर सनक, सनातन, सानंदन और सनत कुमार, ये दीज आर द 4 कुमार्स। ये कुमार क्योंकि दे वर सो मच इन्वॉल्वड इनटू द योगास टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियलिटी, दे सेड कि वी डू नॉट वांट टू वर्क इन द क्रिएशन, सो दे वेंट अवे and only doing debating with, learning from Brahma, debating with Shiva, देखो ना, learning from Brahma, debating with Shiva, and whenever Vishnu, the preserver who needs, the housekeeper who needs to go, telling him ki what all we have learned. So this is the work of the Kumaras. Then the Narada, who is also Sankhya yogi, celibate hain. There are stories about him actually going through one marriage to know what is real, but वो अलग से कहानी बताएंगे। And we tell the 7 rishis, Saptarishis, जो कि also who point us, who you never follow a Saptarishi, you use their, that's why you never follow a teacher, ठीक है भाई जी, है ना भाई जी, आप ही को बोल रहा हूँ। One of the persons who has joined, I call him भाई जी, है ना। Basically you do not follow the teachers, because if you follow teachers, वो अंधानुसरण होता है, be it Mahatma Gandhi or be it the Saptarishis. You follow using their the learnings, connecting the 2 dots in a Big Dipper. You reach to the Dhruva, which is your north, your true north, and only by following that. Never follow one person, never follow even 2 people, but join the knowledge you get, synthesize the knowledge, get wisdom, and that you follow. That's a beautiful concept of the Saptarishis. आपने तो ट्रायंगुलेशन को भी, मतलब इसका ऑक्टेंगुलेशन या 7 ऋषियों में आपने जोड़ दिया। हाँ, तो वही है, उन्हें, अरे हम, ये मैंने नहीं बोला भाई, ये लिखा, that's the way we do it, है ना। हो गया। अब नेक्स्ट जो बाकी जितने सारे आपके प्रजापति हुए हैं, उन प्रजापतियों में से एक प्रजापति है मरीचि, ठीक है। मरीचि कभी सप्तऋषि बोले जाते हैं, कभी नहीं बोले जाते हैं। सप्तऋषि मंडल में वन ऑफ द स्टार्स इज कॉल्ड मरीचि, है ना। मरीचि के एक पुत्र थे कश्यप ऋषि, ठीक है। कश्यप कैन मीन मेनी थिंग्स, राइट। कश्यपा also means cushion, it can mean asana, है ना, someone who sits there. Kashyapa is also Kachapa, right? That is the what we talked about, the avatar, right? Avatar, who's the basic of long lived and patient. Kashyapa is also the father, wise father. He there are multiple number of wives बोलते हैं. He had 13 wives
let's go by 13th. There are quite a few. 13 wives. All of them were the daughters of Daksha Prajapati, the skillful one. ठीक है. अब बताओ 13 एक से संभालने से बोलती 13 है ना. 13 wives were there, and each wife के जो sons he got, they fought amongst themselves. अदिति से आदित्य, दिति से दैत्य. दैत्य मतलब भयानक नहीं होता है. दिति के पुत्र दैत्य, धनु के पुत्र दानव, है ना. ठीक है. कद्रु के पुत्र नाग, विनता के पुत्र गरुड़ और अरुण की कहानी कभी और लंबा बढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. ठीक है. सेम दक्ष प्रजापति whose daughter is also Sati. Yes. वो भी कश्यप के साड़ू. ओके. साड़ू मीन्स बने कि क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बाय. परफेक्ट. Sorry for this. The kiddo was here with me. Yes. Okay. Where Dharma, where Shiva, where was even Chandra. ठीक है. चंद्र के 27 आते हैं उसमें. ठीक है. It's a that दक्ष वाली स्टोरी अलग से पकड़ना पड़ेगा. दक्ष की स्टोरी इंटरेस्टिंग है. सती is truth, है ना. धर्म के wives are different, ख्याति and all that, because the different ideas which is important. One of them is Sati, is Satya. So in which Sati is Satya, Satyam Shivam Sundaram. We'll come to that later on. So कश्यप के पुत्र इतने सारे, हर पुत्र का पिता धर्म पालन किया था कश्यप ने. Whenever in fact there was a point that Diti got very angry कि यार सॉरी यार नहीं, पति परमेश्वर आपके दूसरी बीवी के पुत्र मेरे पुत्रों से हमेशा लड़के जीतते रहते हैं. मुझे ऐसा एक पुत्र दो जो इनको हरा सके. तो कश्यप ने बोला तथास्तु, और उनको एक पुत्र होने लगा उनके पेट में, जो कि अगले बस उन्हें बोला गया कि एक पर्टिकुलर टाइम प्लीज फॉलो ऑल द रूल्स, डू नॉट ब्रेक एनी रूल्स, देन नोबडी कैन क्या बोलते हैं उसको, इनविंसिबल. हाँ, he will be invincible, but if you break the rule, मैंने कि भाई खत्म है, कहानी खत्म है ना. What she happened, एक बार वो बिना हाथ पैर धोए सो गई थी. So Indra went into her womb and broke that invincible deva into 7 parts. 7 parts हुआ तो अब एम्ब्रॉय रोने लगा, डिवाइन है, तो रुदन होने लगा. तो इंद्र ने बोला माँ रुद मत रो. फिर 7 को फिर तोड़ा, 49 पार्ट्स हुए और उनको चुप करा. 49. So numerology, like it's like okay, lovely. यार इंडिया में नंबर ही है ना भाई, क्या बताएं, है ना. कि नहीं है ना भाई. कभी how many billions we are the world country of billions, तो नंबर ही है ना. तो 49 हुए. But and when they were born, because the promise was broken, so Diti could not keep the promise, so they did not become Deva killers, they became Deva supporters. So Marut, but they were considered also part of the gods. So Marut are sons of Diti. See what I'm trying to say, कहानी लंबी हो गई. कहानी का मतलब ये हुआ मरुत की बात जो करते हैं, आपने उनके उद्भव की बात कही है. हाँ, तो उद्भव से ये कोई बुरा या सही नहीं होता है. उद्भव से ये भी जरूरी नहीं होता है कि आप उन्हीं को फॉलो करो जो आपके साथ वाले फॉलो कर रहे हैं. राइट. मारुत को तो भाई दिति के पुत्र थे, तो दैत्य साथ होना चाहिए, वो देवताओं के साथ थे. राइट. Okay, so I think what you are bringing about a very important wisdom point is from the pantheon itself. The story is saying it itself, that just by dint of your birth, you don't become right or wrong or good or bad. See, creation is fine, Genesis is fine. So karma has been very, very central over there. Lovely. Okay, so the whole idea is what I was trying to say, probably तो घुमा के बोला कि it does not matter आपका उद्भव कहाँ से है or what you have been following till now, but if you follow the right path, what you feel is the right path, you are never wrong. So and one more thing which we can learn from Kashyapa's story, which people may not like it a lot, is it's all right to protest. It's always all right to protest. ठीक है.
अगर कश्मीर अलग था, अलग तरह से था, उसके लिए प्रोटेस्ट किया, वो भी सही है। अगर कश्मीर में some people need a specific they feel that they need a specific differentiation and they're protesting for, there's nothing wrong in protest. Perfect. What is wrong is to protest blindly, right? Lovely, lovely. So अगर I would not comment on politics, I would just comment कि at least हमारी कहानियां ये बोलते हैं भाई प्रोटेस्ट करना करो, है ना? फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना। सप्तऋषि और ध्रुव तारे की बात से ये कह दिया कि डोंट फॉलो अ सिंगल ऋषि, इवन इफ so synthesize your own wisdom. Yes. If you, for that you need to talk to multiple people, do talk. Yes. Partisanship से क्या, इनफैक्ट अगर पार्टीजनशिप रहता तो अमृत उद्भव नहीं होता, है ना? अगर दैत्य और अदिति के पुत्र साथ में नहीं सागर मंथन करते, सागर मींस विथ गरल, सागर मींस विथ विश, सागर मंथन से अमृत का उत्पादन जो हुआ, इट कुड इट बी हैपन। भाई अगर मैं लेफ्ट में हूं, तुम राइट में हो और ना करना है कुछ, बट अगर सागर मंथन ना होता तो अमृत उत्पादन ना होता, तब लक्ष्मी ना आती विश्व में। लक्ष्मी भी आई थी, है ना? लक्ष्मी पांचजन्य, which is the सूचक of divine victory, वो ना आता। के बारे में कभी और बताऊंगा। सारंग is interesting. Sarang is Chandra. Sarang is that the bow of समुद्र मंथन लीला अपने आप में पूरा so think of it. So कश्यप के पुत्र अगर साथ लड़ते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी साथ में अगर काम ना करते तो कितनी चीजें ना होती, right? So if anything we learn from Kashyap and his stories is basically one, patience. भाई सही बता, तेरा वाइफ के साथ बंदा रहा है तो पेशेंट तो बहुत रहा होगा ना. Also Kashyapa means patience. In fact, there's an interesting thing which see, there are, when I say Indian mythology, it does not only mean Hindu mythology. There is one more mythology which is the Mahayana mythology, the Buddhism mythology. Buddhism mythology में भी कश्यप हैं, उनमें भी कल्प होता है. In fact, today we will cover kalp. In Buddhism there is also kalp. In that kalp, in present kalp, Mahabhadra kalp, there are 5 Buddhas. The 4th Buddha we all know, Gautam Buddha. The 3rd Buddha was Kashyap Buddha. So if you think of it, Kashyapa as a father of all is covered in multiple mythologies. है ना? So maybe it's again a thought, again a conjecture, hypothesis, fall backed by nothing. कि what Indian culture has been, we do not have a religion. भाई हमारे पास religion है ही नहीं, है ना? हमारे पास सिर्फ धर्म है. धर्म मतलब the right way. It does not mean religion. Sanatan Dharma is a word we have started using because obviously the way Shankaracharya tried to bring it together. But धर्म हमारे पास मतलब is a way. Dharma does not mean religion. So what our culture is an amalgamating culture, साथ लाने वाला culture. So there are different mythologies of different people who were amalgamated. So Matsya was again a different mythology which was brought in. So if you see most of the avatars, if you can see, they can be followed by a different religion. They could have, there can be a religion based on just one of the avatars. है ना भाई? भाई Noah's ship तो is important in the whole of a religion. वो हमारे में एक अवतार में रख के छोड़ दिया, खत्म कर दिया, है ना? तो let's in fact उससे याद आया, अब वो अवतार में आपको याद क्या हो, अगर मत्स्य अवतार किसी ने सुना हो तो उसमें मनु मछली के ऊपर से कुछ हुआ था उनके साथ. We'll cover that. But in a big boat, 7 सप्तऋषिस और मनु और उनकी वाइफ और the जीवाणुस of different trees and animals were brought. Basically, Noah's Ark, Manu's Ark. Classic interview question which is generally asked in GDs and all. Just a tip for our young viewers कि this is kind of a question which is generally asked कि भैया अगर प्रलय आ रही हो तो तुम किन लोगों को, you have these many options, who all will you take to propose, say moon or Mars or whatever. So just to the idea, people, they can help you make the
they may or may not be helping you to pass through the difficult times, but when the difficult times end, their knowledge will be required to bring the civilization back up again. Yes. Okay, and so that was again a pralaya. So in our stories, babes, may I? Okay. So basically we have numbers. हर बार बोलता है इतने कोटि साल पुराने, billions, 5,000, 3,000, but in our story there are different numbers. अब numbers बहुत लंबा, पेपर पेन है तो लिख लो, एक्सेल है तो जिसके पास शुरू कर दो, जीरोस खत्म होने वाले हैं, है ना? But we'll start with a very basic thing कि साल में 12 महीने, 12 में 30 दिन डाल दो. बोले वाह, अच्छा है ना? वरना ये ना वो क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, वो जो तरीका याद है ना कि हाउ वी रिमेंबर कि जुलाई के बाद अगस्त में 31 डेज होता है, वी काउंटेड. ये प्रॉब्लम हम लोग के लाइफ में था ही नहीं. 12 महीने हर एक में 30 दिन डाल दो, 360 दिन का साल होता है. एक काम करो, 360 दिन में साल होता है यार, 5 दिन का पंगा हो रहा है, राइट? एक काम करो, एवरी 6th ईयर एक अधिक मास कर दो. एवरी 6th ईयर ऑल द 5 डेज एक्स्ट्रा जो हो रहे थे वो ऑफ द 6 years, 6 into 5, 30, एक और एक्स्ट्रा महीना हो जाएगा. तो बेसिकली टू वी वांट लाइक अ लॉट ऑफ सिमेट्री. सो 360 डेज का ईयर होता है, प्लस एवरी 6 डे एक अधिक मास होता है. सो दिस इज ओके, मैंने कि ये नॉर्मल है. अब थोड़ा सा हम लोग मिथोलॉजी में जाते हैं. अब एक कहते हैं ना कि हम छोटे, देव हमसे बड़े और ब्रह्मा उनसे भी बड़े, ठीक है? सो अब बोला गया तुम्हारा जो एक साल है, मानव का एक साल इज जस्ट 1 day ऑफ अ देवा. अब देवा के भी साल होंगे, ठीक है? अ डिवाइन ईयर विल बी 360 ह्यूमन ईयर्स, 360 डिवाइन डेज, 360 ह्यूमन ईयर्स. सिंपल. व्हाई आई एम टेलिंग यू डिवाइन? ये लिख लो, है ना? 12 into 60, 360. 360 days is 1 human year. 1 human year is equal to 1 divine day, and 360 divine days is 1 divine year. है ना? 360 days, है ना? अब वो 5 वो बार-बार अधिक मास करते रहेंगे, है ना? अब डिवाइन ईयर्स क्यों बोला? क्योंकि it will be making your life, when you have an Excel or paper, you can now find these numbers which I'm going to tell, make it very easy to tell. अब मैंने बोला धर्म. धर्म है, वृषभ है. धर्म इज अ बुल. बुल हैज 4 legs, ठीक है? अब हम लोग बोलते हैं ना 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th century, लेकिन हमारे युग होते हैं, युग उल्टा चलता है. युग में है, पहला है चतुर्पद, चतुर्युग होता है. तो पहले युग में धर्म के 4 पैर हैं, ठीक है? 4 leg, मतलब धर्म पूरी तरह से स्टेबल है, सब कुछ सही चलता है. इट इज कॉल्ड क्रेता युग और द 4th युग, युगा 4, ऑल्सो नोन एज सतयुग. अब 4 है, इज बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 4000 डिवाइन ईयर्स प्लस 1/10 एट द स्टार्ट एंड 1/10 एट द एंड, विच इज युग संध्या, है ना? युग हमेशा संध्या ऐड करते हैं, युग संध्या. 4000 plus 110 plus 110 is 4800 divine years is 1 Kreta Yug. Kreta Yug which is equivalent to 1.728 million human years. Calculation कर लेना, 4800 into 360 जो नंबर आता है मैंने बोल दिया. It is 4800 into 360. Okay. 360 बोला ना, 360 तो भाई उनके उसमें तो हमारा एक साल में तो बहुत सारा हो जाएगा ना हमारा साल, है ना? विच इज 1728000. लंबा नंबर है लेकिन वेरी सिंपल है. 4000 plus 110 plus 110 into 360, ये होगा त्रेता युग. अब 4000 plus 4000, हाँ 4000 उसका 1/10 स्टार्ट में 1/10 एंड में, तो 4800, ठीक है ना? 4000 plus 1/10 into 4000 plus 1/10 into 4000, 4800. सौरभ, तुमने तो ये न्यूमरोलॉजी इतनी सिंपल दे दी है. मैं आई वुड लाइक टू रियली कांग्रेचुलेट, एंड दैट्स व्हाट इट्स लवली टू हियर दीस पुराणिक लोर्स फ्रॉम एन इंजीनियर एंड मैनेजर.
क्योंकि ये जो वन था, इसका जो डेरिवेशन है, यू हैव डिराइव्ड इट ऑल फ्रॉम वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल्स. आई थिंक दिस इज अ वेरी लवली डेरिवेशन कि हाउ टू रियली अप्रोच दिस फ्रॉम. ये तो भूलने लायक है ही नहीं. दिस इज सो नहीं, 4 तो प्लस 110 प्लस 110. अभी नंबर्स में अलग से चाहो तो मैंने लिख भी दिया है, ब्लॉग में पढ़ लो. अब त्रेता युग में धर्म के 3 पैर हैं. ठीक है, त्रेता 3 पैर हैं. 3 पैर हो गए तो 3000 डिवाइन ईयर्स. ठीक है, 110 स्टार 1600 डिवाइन ईयर्स, दैट इज 1,296,000 ह्यूमन ईयर्स. ऐसे ही सिंपल कॉपी पेस्ट ही चलता है. 4 into 1000 3 तो 3000 divine years, that's what you are saying. हाँ, 3600 डिवाइन ईयर्स. 3000 into 110 ऐड करना पड़ेगा ना. हाँ समझ गया. 300 ऐड करना पड़ेगा. 3600 which is a 1,296,000 ह्यूमन ईयर्स, है ना. अब त्रेता, बड़े नंबर्स में कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें बहुत सिंपल से बोला गया है. अब उसके बाद आएगा द्वापर युग. इफ यू रिमेंबर, त्रेता युग में भाई कुछ पंगा नहीं हुआ. त्रेता युग में राम आए क्योंकि थोड़ा सा अधर्म आया था, उनको बंद करना पड़ा, है ना. जब द्वापर आया तब तक वो बोलते चलते हैं, है ना. फिर द्वापर में कृष्ण आए क्योंकि और पंगा ज्यादा बढ़ गया था. द्वापर में क्योंकि 50% हो गया, सिर्फ 2 ही पैर रह गए. ठीक है, इफ देयर ओनली 2 legs, सो कितने होने के चाहिए? 2000 डिवाइन ईयर्स प्लस डॉन प्लस डस्क, 2400 डिवाइन ईयर्स. अगेन 864,000, 8,64,000 ह्यूमन ईयर्स. ये हुआ द्वापर. अब कली युग में यार धर्म एक पैर में कितना दिखा रह पाएगा? 1000 डिवाइन ईयर्स प्लस 110 1000 1200 डिवाइन ईयर्स, है ना. 1200 डिवाइन ईयर्स 4,32,000 ह्यूमन ईयर्स. 1200 मल्टीप्लाई बाय 360. सिंपल है, मैथमेटिक्स है. 1200 मल्टीप्लाई बाय 360, 432,000, है ना. तो अब ये चारों मिलाएंगे तो बड़ा राउंड नंबर आने वाला है. चारों मिलाएंगे तो आएगा 12,000 डिवाइन ईयर्स. वाओ. ठीक है, 12,000 डिवाइन ईयर्स. 12,000 इंटू 360 कर दो तो 4,320,000 ह्यूमन ईयर्स. ठीक है, ये हो गया चतुर्युग. 4,320,000 मल्टीप्लाई कर दो 12,000 4.32 मिलियन ईयर्स इज वन चतुर्युग, है ना. सी, अगर ह्यूमन ईयर्स भी काउंट करें, देखो एक इंटरेस्टिंग है. फॉर ह्यूमैनिटी इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज नंबर्स बिकॉज वी आर ह्यूमन. डिवाइन में तो सिंपल है यार, सिंपल 12,000 कर दो ना, खत्म करो, 12,000. So it is just telling कि if you go on a higher level of dimension, be it of understanding or be it of divinity, things become simpler to understand. So जितना हमें मुश्किल हो रहा ना, ये इतने मिलियन बिलियन, भाई देवता 12,000 कर दो यार, खत्म है ना. So it is just telling कि if you go slightly above, if you go take a higher view, things look simpler, right? तो चतुर्युग हो गया. अब चतुर्युग का कनेक्शन कहां पे आएगा? इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने डिस्कशन में हुआ था कितने मनु है, आपने पूछ लिया था मेरे को. तो मैंने भाई 14 मनु, माने कि मनवंतर है, 14 मनु आएंगे. ठीक है, तो एंड वी आर द 7th मनु. ठीक है, अब एक मनवंतर में 71 महायुग आते हैं. ठीक है, विच इज 852,000 डिवाइन ईयर्स. ह्यूमन एज बता दूं, 72 चतुर्युगास, राइट. 71, एक कम है, 71. ठीक है. अब ईच मनवंतर में क्या होगा? अलग मनु होंगे. ठीक है, अलग उनके इंद्र होंगे. This is the scale of time which the Indian mythology deals in, right? अरे अभी खत्म नहीं हुआ. No, this is the order of it all. तुम कह रहे हो कि one divine year is equal to 360 human years. अभी तो डिवाइन में ही है ना, ब्रह्मा तक पहुंचे नहीं है, है ना. तो छोटे वाले गॉड्स हैं, स्मॉल स्लो पहुंचे नहीं अभी तक, है ना. और उसके बाद परम आत्मा तो अलग ही है. परम ब्रह्म, परम विष्णु, परम शिवा, परम आत्मा, वो तो अलग ही है. वो समझना, सॉरी दिमाग फट जाएगा तो नहीं करते हैं, है ना. तो 71 महायुग
852,000 divine years, 306,720,000 human years. Numbers are very simple. मैं सिंपल वो सिंपल याद करके फिर नंबर लिख लेता हूँ, इजी रहता है, क्योंकि इफ यू डू नाउ ट्रिविया कुछ भी किसी को भी लगा तो ये नंबर लिख दो, ये वो लोग जाके खोजेंगे, ग्रंथ में भी ये नंबर आएंगे, नंबर्स आर सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो रामानुजम में जो कहते हैं कि भाई श्रीनिवास रामानुजम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, तो अगर भारतीय परंपरा के इस नंबर्स को आप समझ लो तो इन्फिनिटी से डर तो वैसे ही भाग जाएगा। वही है, बनता है ना भाई, है ना। अब एंड सी the idea is to simplify at when you go at a higher levels you can simplify, right? So 71 महायुगास हो गया, तो एक मनवंतर हो गया। अब मनवंतर के बाद आता है मनवंतर संध्या, okay, which is also known as प्रलय। तो if you remember, मनु वो नोआ की तरह आर्क में बैठ के निकले थे, वो मनवंतर संध्या प्रलय टाइम में बैठ के मत्स्य से, विष्णु जो कि मत्स्य अवतार से वो ज्ञान ले रहे थे, उससे एक उन्होंने कहते हैं मत्स्य पुराण उससे आया था, उद्भव आया था, व्हाटएवर। तो आइडिया इज मत्स्य ही लिव्ड थ्रू द प्रलय व्हिच वाज आफ्टर अ मनवंतर। वन मनु अंतर मींस इंटरवल, अंतर मींस इंटरवल ऑफ मनु। तो उसके पहले चक्षुषा मनु के बाद ये हमारे आए स्वयंभू, ये स्वयंभू नहीं, ये है श्रद्धदेव या सत्यव्रत। सत्यव्रत मींस हु टुक द ओथ। सत्यव्रत मनु का जो अभी मनवंतर चल रहा है वो पहले मनवंतर संध्या में गए। एक मनवंतर संध्या इज इक्वल टू 1 त्रेता युग, ओके, व्हिच इज 4800 डिवाइन ईयर। 4000 इनटू 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 है ना, तो 4800 और साल चले गए। अब आई थिंक सौरभ इसका एक ग्रिड बना के ना, एक स्प्रेडशीट का एक स्ट्रक्चर, वो आई थिंक जैसे अकाउंटिंग में करते हैं फॉर्मूले लगा के, नहीं, बिकॉज सी आई एम इंटरप्टिंग यू बिकॉज ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर्स को जो द अप्रोच यू हैव टेकन अप, एंड दैट्स व्हाट विजडम मैनर्स डेज इज ऑल अबाउट, एंड पांडियु वाच इज कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज अंटिल और अनलेस दीस नंबर्स गेट इंप्रेग्नेटेड समवेयर और हम उसका फील देयर इज अ मेथड। तो कथाओं में क्या है, कथाओं में क्या है कि अरे ये तो इनफाइनाइट है, वी लूज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इट ऑल। But if we start comprehending it, I think it has a terrific importance, terrific learning in that. So in fact बोलते हैं ना कि जब whoever we think is the first man or by his name, अगर आदम है, आदम से आदमी है, right? अगर मनु थे, मनु से मनुष्य है ना। So the idea is मनुष्य और आदमी जो भी है, तो we are on the 7th मनु, right? There will be 7 more to come. Okay. बाकी की बात भी करेंगे। इसका पिछले चक्षुषा बोल दिया, अगला जो आएंगे वो सवर्णी मनु है। सवर्णी मींस सेम लुक या सेम कलर वाले मनु, बिकॉज सवर्णी मनु बाय द वे इज द ब्रदर ऑफ सत्यवत मनु। ठीक है। द स्टोरी ऑफ दैट इज वेरी वेरी फन, यानी कि व्हेन वी आर कवरिंग द सोलर डायनेस्टी, इट विल बी अ फन थिंग टू अंडरस्टैंड कि सत्यवत मनु से सवर्णी मनु का क्या कनेक्शन है और क्यों ऐसे हैं, है ना। चलो एक बोल देते हैं। सत्यवत मनु was son of विवस्वन, one of the विवस्वन है ना, सन, ठीक है ना, सन के पुत्र थे with सरन्यु, ठीक है। Now सरन्यु found sun to be very bright, मस्त है भाई, ब्राइट है तो ब्राइट है, तो भगली। तो उन्होंने बोला, बहाने से पहले उन्होंने बोला अपनी छाया, आइदर हर सिस्टर और जस्ट हर शैडो, शी लेफ्ट, कि तुम मेरी जगह रहो वरना पकड़ में आ जाऊंगी, मैं भागती हूँ। तो भगली। तो अब पहले माता से पुत्र हुए थे धर्म, इनफैक्ट ही वाज कॉल्ड यमा। उनकी आई थिंक मनु के आख्यान को ना थोड़ा अगर ये 14 है, see what is happening is these initial 4-5 episodes we are laying the foundations of it all. We'll cover yama again, and we will and for our viewers I think we would be sharing this spreadsheet. ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंडियन माइथोलॉजी की, ये जो पाणिवाच के जो नंबर्स हैं, बिकॉज सौरभ नंबर्स में बहुत अच्छे से खेलते हैं और सब कुछ अंक में ही है, सारा दर्शन इसी में है।
So we will try to create and share this sheet with all of you so that these stories make further deeper sense to us. Because जो हम पढ़ते थे 11वीं में कि भैया if you cannot measure anything, you don't know anything about it. लॉर्ड केल्विन की बात फिजिक्स में पढ़ा करते थे. तो I think ये computation has been so very intrinsic to our own civilization. तो इन नंबरों से मोहब्बत करना शायद बनता है, और इसकी पहेलियां प्रहेलिकाएं जिसको कहते हैं, क्योंकि कथाओं में नंबर्स आना, ये जो इसमें खेलना, आई थिंक सौरभ दिस विल बी अ गुड फन, बिकॉज केवल कथा नहीं, कथा का एक विजडम एक पार्ट है, बट देयर इज अ ह्यूज मैथमेटिक्स आउट हियर, एंड द फील ऑफ टाइम is phenomenal. So see, the idea was when you are an older civilization na, you understand bigger numbers, you're okay with bigger numbers, है ना. तो ये बड़े नंबर हमें अच्छे लगते थे. तो as we told you 14 मनु आएंगे, तो 14 मनवंतर हैं. ईच मनवंतर आपको बता दिया है ना. ईच मनवंतर अब बताते हैं, हर मनवंतर के बीच में आएंगे मनवंतर संध्या या संधि, है ना, which is one kreta. So there are 14 मनवंतर and 15 मनवंतर संध्या. Okay, yes. ठीक है ना. Obviously एक स्टार्ट में पड़ गया ना, 15 हो गए. Now all of these together, which is coming to 4.32 billion. बिलियन में कितने जीरो? 9 जीरो होते हैं ना. 90, 4.32 9 zeros, है ना. 4.32 बिलियन तो आजकल खैर सब लोग सुन रहे हैं. हाँ, बिलियन, या हाँ, बिलियन is just one day in the life of Brahma. And this is 4.32 billion years, human years. हाँ, 4.32 billion human years और 12 divine years. That is equal to one day of Brahma. हाँ, okay. ठीक है. मैं कैलकुलेशन इतना घुमा फिरा के देगा. 14 मनवंतर पर 15 मनवंतर संध्या, याद करना नहीं है भाई. 12 million divine years. If you remember earlier when we did कि भैया चतुर्थी कितना है? 12,000 divine years. So इतने बीच में नंबर आए 71, 14, 15, लेकिन बाद में वापस 10 का आ गया ना. 12 divine years is equal to 1 day of Brahma. 360 years, human years is 1 day. 1 year of human year is 1 day of Deva. Okay. Okay. लेकिन 12 million divine years is 1 day of Brahma. 12 million divine years. Okay. हाँ, okay, ये तो ठीक है, है ना. 12 million बोल रहे हैं, 12 million divine years हो गया, है ना. 12,000 वहां पे 12 million आ गया. अब डे हो गया, नाइट भी सेम अमाउंट. 12 million divine years again is night. ब्रह्मा के नाइट में कुछ नहीं होता. Okay. अच्छा, ये बताइए कि ये जो साल की जो समझ है, द ईयर, तो वो ईयर देवताओं का और मनुष्यों का सबका, उनका डे को आपने चेंज किया है, सबका 360 है. 360 ही रखा है. हाँ, अरे खत्म नहीं, इतना कुछ तो बेस होना चाहिए ना. जैसे अभी मॉडर्न सोलर सिस्टम्स में ये सिखाते हैं कि भैया द ऑर्बिटल ऑफ अ मर्क्यूरी और अ सैटर्न, तो उनका ईयर इज डिफरेंट, मतलब ह्यूमन ईयर से. बेसिकली 12, 10 and 30 इसका ही यूज है. सिर्फ इसी का यूज है. 12, 10 and 30, है ना. 12 आदित्य होते हैं, है ना. त्रिदेव होते हैं, और 10 तो 10 है ही सब चीजें, है ना. तो 12, 10 and 30 इसका यूज होता है. 30 डेज का मंथ होता है. एवरीथिंग 12, 10 and 30 से सब कुछ होता है. ठीक है. अब 12 million divine years is ब्रह्मा का दिन, 12 million divine years is ब्रह्मा का नाइट. अब प्रलय में होता है कि एटलीस्ट पानी में सब कुछ डूबा रहता है, राइट. ब्रह्मा के नाइट में कुछ नहीं रहता. ओके, ठीक है. ब्रह्मा स्लीप्स, एवरीथिंग एंड्स, कुछ नहीं रहता. जब ब्रह्मा जागते हैं सब होता है ना. यू कैन इवन से कि जब ब्रह्मा भी सो जाते हैं, ब्रह्मा सो जाते हैं कमल के अंदर, कमल वापस घुस जाएगा नाभि में विष्णु और चले जाएंगे शेष के अंदर, बंद हो जाएगा. ठीक है, फिर उठेंगे. So one day of Brahma is one creation. That is what you want to say. Yes. One day of Brahma is one round of creation. Because खत्म हो गया ना, फिर निकल के आएंगे, है ना. अब इंटरेस्टिंग है, बीच में क्या, कुछ नहीं, है ना. अब इंटरेस्टिंग है. अब थोड़ा सा फ्रॉम
स्टोरीज तो थोड़ा सा फिलोसफी पे जाते हैं। ब्रह्मा के भी 12 महीने होंगे, 30 ब्रह्मा दिन और 30 दिन और 30 रात्रि में ब्रह्मा का एक महीना होगा। 12 ऐसे महीनों से ब्रह्मा का साल होगा। ब्रह्मा का साल होगा 8.64 बिलियन डिवाइन ईयर्स, which is 3.1104 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, जस्ट इन केस आगे मत, मैंने कि बार बार रटना पड़ता है मेरे को, बड़े परेशानी होते हैं, वैसे गिनता हूँ यार। हाँ, 1000, 6 हुआ मिलियन। आपको ग्रिड देना पड़ेगा ना, वो आपको लॉगरिथमिक स्केल की तरह, वो है आपको, यू हैव टू क्रिएट अ ग्रिड सौरभ आउट ऑफ इट। एंड ब्रह्मा लिव्स फॉर 100 ब्रह्मा ईयर्स और अ महाकल्प। ओके, 100 ब्रह्मा ईयर्स इज इक्वल टू महाकल्प। हाँ, महाकल्प, ठीक है, which is 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। महाकल्प इज गुड, ठीक है। 311 के बाद 12 जीरो, 40 के बाद 9 जीरो, लिख लो भाई कहीं पे, है ना। सो इज दिस और नंबर सेट, बिकॉज उसके बाद है ना, जोक के बाद ना पंच लाइन आना चाहिए। पंच लाइन ये है, उसके बाद क्या, बोले भैया ऐसे बहुत ब्रह्मा आएंगे, बहुत ब्रह्मा जाएंगे, है ना। दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज है ना। इनफाइनाइट। अब जस्ट इन केस हैप्पी बर्थडे बोल लेते हैं, ब्रह्मा जी का 50 साल हो चुका है, ठीक है ना। 50 साल होने के बाद अभी जो मनवंतर चल रहा है, चतुर्युग, अभी कौन सा 28 मनवंतर चल रहा है। मनवंतर चल रहा है कौन सा, इसमें सेवेंथ मनवंतर चल रहा है ना। 14 मनवंतर आएंगे इस वाले में, 7th मनवंतर चल रहा है। अब 7th मनवंतर में 28वां चतुर्युग चल रहा है, ठीक है। 28वें चतुर्युग में अभी हम कलयुग में चल रहे हैं। कलयुग मतलब धर्म एक पैर पे खड़ा है ना। 1000 ही डिवाइन ईयर्स है, लेकिन लंबा लग रहा है ना, हमें लंबा लग रहा है। क्वांटम नंबर्स की तरह जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो आप ये न्यूमरोलॉजी जो बता रहे हो, तो दिस आल्सो हैज गॉट एन ऑर्डर्ड पेयर, राइट? जी, कैन वी रिप्रेजेंट इट दैट वे? आई थिंक दैट्स अ ट्रेडिशन व्हिच आर एंशिएंट्स मास्टर्ड वेरी वेरी वे बैक। सो बेसिकली व्हेनेवर यू गो टू दैट एट द एंड, बोलोगे भैया उसके बाद क्या, फिर से शुरू है ना। इन्फिनिटी एंड जीरो का कनेक्शन जो है ना, वो बहुत क्लियर रखा है, अनंत शेष, है ना। बिल्कुल सही। रिमाइंडर, मैं हर बार में जब भी होता है बात यही आ जाती है, अनंत 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 शेष आदि शेष। whatever is that the start was a remainder, it remains throughout and ends also with that, shesh also with that. आदि, अनंत एंड शेष, all is one time, टाइम चलता रहेगा। ब्रह्मा भी आएंगे जाएंगे। अब भाई इन केस किसी को हैप्पी बर्थडे बोलता है ना, कि अपने बॉस को, पापा को हैप्पी बर्थडे, फादर्स डे बुलाना पड़ता है, तो एक बार अगर परम पिता ब्रह्मा को बर्थडे है, तो बर्थडे निकल गया जस्ट, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल दो, ब्रह्मा जी का 50th बर्थडे हो गया है ना। हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड है। अब उसके अंदर उसका 14 मनवंतर में से बेसिकली लास्ट 6 मनवंतर होके, मनवंतर संध्या होने के बाद 7th मनवंतर चल रहा है। उस 7th मनवंतर में 28वां चतुर्युग चल रहा है। उस चतुर्युग में हम कलयुग में चल रहे हैं। सो द आइडिया अगेन इज, after something goes so bad, what happens, it does not go zero. Small amount of zero, it again becomes 100, becomes the longest, है ना। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अगर if this too shall pass, it was just a way of telling, see, the people who were telling these stories, did they live that long? I don't think so. What they were trying to say to us was, you feel the world is bad, it's all right, carry along, this too shall pass, and then everything will be good, if you can go through that. That's the wisdom part of it. See, infinite and zero, अनंत शेष आदि शेष जो आप बात कह रहे हो, ये these numbers, they really perturb you, and in fact modern physics is trying to establish it is coming in the order of these numbers now. They are saying that the reality, the cosmos does fall in this order, somehow the other things are coming, but एक गांव में एक सिंपलटन व्यक्ति उस कथा के माध्यम से वो विश्वास, सृष्टि और प्रलय का जो सातत्य है, जो कंटिन्यूटी है आज, बिकॉज इन दिस वूका एज, when they are living just in kind of a quarters, corporate balance sheets are just focused around quarters, 3 months, 90 days perhaps. I think these are the kind of numbers which really give that stability. The creation is so vast,
and infinite in that sense. Lovely. So lovely. it's like मतलब मिड पार्ट पे खड़े ऑलमोस्ट, ठीक है ना. 100 years महाकल्प में से 50 कल्प बने 50 years हो चुके हैं, है ना. तो मिड पार्ट में है, उसमें भी हमारे 14 होने थे, 7 चल रहा है. 7th में भी अपने 71 होने थे, 28 चल रहा है ना. और 28 में भी पहले क्रेता 4800, त्रेता 3600, है ना. द्वापर 2400 के बाद वाला कलयुग चल रहा है 1200 डिवाइन ईयर्स ओनली, है ना. सो दिस इज द नंबर्स. इज वन मोर रीजन इज, कभी कभी होता है ना, अगर इफ एनीबॉडी इफ यू फॉलोज कॉमिक्स, देयर समथिंग कॉल्ड, भैया आपने अभी ये बोला, कहीं और तो कुछ और बोला था, है ना. कभी पहले बोला था, जब स्टार्ट में आया था कि सुपरमैन कूदता उड़ने लगा है ना. तो बोले भैया वो तो पुराना सुपरमैन था, ये नया सुपरमैन है. वैसे ही है, वो तो दूसरा युग था. अगर पिछले बार हमने बोल दिया कि दक्ष वाज सन ऑफ ब्रह्मा, देन इन वन मोर उसी सेम मत्स्य पुराण में ही एक और बोला गया, दक्ष वाज द सन ऑफ प्रचेतास. तो भैया ऐसा कैसे हो गया, है ना. तो इट्स इफ द स्टोरी इज नॉट मैच, देयर आर सो मेनी थिंग्स गोन अवे, किसी में तो सही होगा ही होगा, है ना. सो द आइडिया ऑफ स्टोरी टेलिंग इज, इफ यू आर टेलिंग द स्टोरी, बी इन द फ्लो, लर्न फ्रॉम द स्टोरी, because if a story is true, all the stories are true. I've tried to just bring out the number line, the measurements of the time scale. ये logarithmic scale में है. अरे बाप रे, अरे यार ये नंबर, ये समझ में मतलब कि ये ना नंबर ना, ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के एंगल से मैंने लिया है कि भाई this is how this complexity is there in our tradition. तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ा ही कूप मंडूकता है. There is an infinitude in this whole creation. What Saurabh is saying, he is bringing the philosophical aspect of story keeping over there. कि अगर infinite है तो ये कथा में क्या झगड़ा है भाई. एकम सद विप्रा वदंती का जो भाव में रहा, वो कहीं ना कहीं इसी भाव से आया. भाई अरे क्यों झगड़ते हो. जैसे डेमोक्रेसी में, अमेरिकन डेमोक्रेसी 300 साल पुरानी हो गई, 200 से ऊपर. अरे भैया 4 साल के बाद दूसरा आना है. तो यहाँ तो इंद्र, ब्रह्मा और मनु, पता नहीं, ये तो कॉस्मिक टाइम स्केल है पूरा का पूरा. In fact, I would like to say कि I will try to end this now and then open for questions or anything. Doubts अगर होंगे तो भैया बोलना मत कि जीरो में कितने होते हैं, मेरे पे परेशानी होती है. I'll end with this कि if this Indra was son of Aditi, है ना, next Indra is going to be the grand Bali, Mahabali, who is the grandson of Prahlad, who was the son of Hiranyakashipu, who was the son of Diti. तो ये भी कश्यप से ही आएंगे अगले वाले जो इंद्र होने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने इतना, नॉर्मली इंद्र क्या है ना, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, राइट. हु इज गोइंग टू बी द किंग, हु सबसे ज्यादा वोट मिले. रिपब्लिक है भाई हमारा, है ना, प्रॉपर रिपब्लिक है. रिपब्लिक है, पहले वोट मिलता, उसके बाद जो करना करो. वोट है तो पुण्य है, उन्होंने इतना कमा दिया कि एक इवन वामन अवतार लेके उनको he had to be removed from the rule on the worlds and already living in Rasatal or Patal. Even then his punya is so much कि अभी भी ओणम उनके नाम पे मनाया जाता है. एंड अगले मनवंतर में वो इंद्र होने वाले हैं, है ना. सो सच नाइस कनेक्शंस कि अगर बोलते हैं अरे यार तब ठीक है, दैत्य भी बुरे नहीं है, हाँ बुरे नहीं है, अच्छे ही होंगे. आदित्य भी अच्छे हैं, तो दानव कैसे बुरे हो सकते हैं. दानवों के एक दानव थे पुलोमान, की पुत्री थी पौलोमी, है ना, जिन्होंने जिनकी शादी हुई इंद्र से. तो इंद्राणी जो है, पौलोमी का जो नाम है बंगाल में बड़ा पाया जाता है. और किसी से तो पुलोमान के पुलोमान कहाँ है, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एसोसिएटेड कि आई सो इट पौलोमी मींस, हाँ वही पौलोमी मींस इंद्र की पत्नी इंद्राणी, बट इट आल्सो मींस पुलोमान की बेटी जो कि एक दानव थे, है ना. तो does it say that they are right or wrong? In fact, if some people may go and read up some places, they will see one of the daughter of Shukracharya, the Daitya Rishi, is Devayani. Why Devayani? Because his wife was the son of Indra. The daughter of Indra was the wife of Shukracharya.
और उनकी बेटी थी देवयानी। बाय द वे देवयानी से ही बाद में अगर देखा जाएगा तो वो पूरा चंद्रवंश में काफी हुआ था ना, शर्मिष्ठा और देवयानी की स्टोरी जो है। सो व्हेन पीपल, हाँ या व्हेन पीपल से हम तो देवों से आए हैं, दानव से नहीं आए, दैत्यों से नहीं आए भैया, सारे कहानियों में देव और दानव का अंश है, और दानव भी हैं, दैत्य भी हैं, which says nobody, be it right or left, be it देवा और दानव और दैत्य, is called evil. They are all right. अपने महाभारत में हर कोई अर्जुन है, हर कोई अर्जुन है, हर कोई दुर्योधन है। You are the Duryodhan and you are the Arjun, you are the Dharmaraj of your own story. Be right in your क्या बोलते हैं, अपने विजडम से, अपने अंडरस्टैंडिंग से सही करोगे, धर्म की बात करोगे, तो दुर्योधन होकर भी स्वर्ग पहुंचोगे ना, सुयोधन ही रहोगे। So every time people say, tell me demons की काइंड ऑफ demon है ही नहीं भाई, तो ये बाइनराइजेशन नहीं है हमारी माइथोलॉजी में। सो पार्टिजनशिप नहीं है। देयर आर फाइट्स, यस, पीपल डिसएग्री, डिसएग्रीमेंट अगर ना हो, संघर्ष ना हो तो आगे बढ़ता नहीं है। अगर घर्षण ना हो तो सागर मंथन ना होगा। सागर मंथन से पहले हलाहल तो अगर नीलकंठ ने संभाल लिया तो अमृत आएगा, है ना। घर्षण से हलाहल निकलता है, सही बोला। संघर्ष से हलाहल निकलता है। लड़ाइयों से दोस्तियां टूटती हैं, लेकिन लड़ाइयों से, डिस्कशन से, डिबेट से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, दोस्तियां और प्रगाढ़ होती हैं। अमृतपान भी कर सकते हो, है ना। So that is the stories are there, stories are for fun. If you have to take out something from the stories, instead of finding कि devas are good or danavas are bad or daityas are bad, learn this part. Nobody is good or bad. Everything has a reason. Lovely, lovely. So I think this was the wisdom for this Wednesday. I think we have quite a number of participants. अगर कुछ संवाद करना चाहें, कुछ कमेंट्री, कुछ कमेंट, तो सौरभ को भी लगेगा कि कुछ लाइवली रहा है। Maybe I would like to invite Kamlesh ji if he wants to come in. Yeah. हेलो। या भाई जी, कैसे हैं सौरभ? ठीक है भाई जी। अभी चल रही कहानियां। बस ये देख रहा हूँ कि कहानियों का जो स्तर था और जो स्केल था, जो हम लखनऊ के हॉस्टल के रातों में सुना करते थे, वो स्केल काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। काफी ज्यादा स्टडी करा है आपने उस समय से लेकर के आज के बीच में। जी भाई। सौरभ, क्वेश्चन एक जो ये आता है इन सारी चीजों को सुनते समय, अपने प्राचीन नॉलेज को सुनते समय, कि हम ये कहानियां, ये या फिर ये ज्ञान क्यों हासिल करना चाहते हैं, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? सर आप दो चीजें हैं। एक तो होता है बिल्कुल एकदम थेथर लेवल में बोलता हूँ, कहानी हम सुनते हैं ना मजा आने के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही। एक इम्पोर्टेंट है, एक है ना, इफ नथिंग टेक एंजॉयमेंट फ्रॉम दैट। एंड सेकंड इज मोस्ट ऑफ स्टोरीज, द गुड स्टोरीज, दे मेक यू थिंक। एंड इफ यू थिंक समथिंग गुड हैज टू हैपन, सो अगर कोई कहानी सुन के ये भी देख लेता है कि I'll put this way, someone can say कि कर्ण हमेशा अच्छा काम किया, दान किया, लेकिन उसको बाद में सिर्फ श्राप मिले और मृत्यु प्राप्त हुई, राइट। बट यू कैन ऑल्सो से कि पीपल कीप अनदर स्टोरी कि भाई व्हाट डिड वी लर्न। अभी लोग चाहे तो हो सकता है जिसने उनको अंग को याद ना करे, उनको तो गलत है निगाह देखे। कुछ लोग तो युधिष्ठिर और अर्जुन के ऊपर भी टिप्पणियां करते हैं, कर्ण के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता है। व्हाट कर्ण अर्न्ड वाज द गुड नेम। अभी भी लोग अपने बच्चों का नाम करण जरा करते हैं, अर्जुन कम रखते हैं, है ना, ठीक है ना। तो see, there are good things from every story. Not everyone will get the same good thing, and by the way, some people can get bad things out of stories as well. Preferably story में जाओ तो कुछ अच्छा लेके आओ, है ना। सर वही सागर मंथन से हला पाई सकता है ना, बिल्कुल। So that's a attempt. So I try to retell the stories without changing the stories. I don't change the stories. Stories are the same. लिंग पुराण से, कभी भागवत पुराण से, कभी मत्स्य पुराण से मैं स्टोरीज वही निकालता हूँ। Go and check, the story will be same. I will just give a slight
find one part which I learned something. Maybe you learn something more. And most importantly, sort of as I can see from our vantage point where we thought of starting it across, that it has a great academic value. See, there's a lot of discourse that especially Indian students are disconnected from their own civilizational foundations. We keep on talking a lot, but we don't understand the meanings underlying the various, like I said, the names, proper nouns, or even the precepts of it all. So there is a whole legacy. ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्स है, और जो आपने टाइम स्केल बताया है फॉर एजेस एंड एजेस टुगेदर, एज को भी डिफाइन कर दिया गया है इसमें. तो मतलब तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट के अलावा जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रोफेसर मंजुल भार्गव ने बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहा है, हाउ टू री एंकर बैक द इंडियन स्टूडेंट्स टू देयर ओन रूट्स, बिकॉज दैट इज द कोर ऑफ इनोवेशन. आज जो नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एनर्जी साइंसेस की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर एनर्जी फोरम करने की बात कर रहे हैं. देयर वाज अ इवेंट ओवर देयर. तो वी सेड दैट गायत्री मंत्र में सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करके मंत्र विद्या से उस ऊर्जा को करने का एक प्रावधान था. नाउ वी हैव अ होल इकोसिस्टम ऑफ solar voltaic cells, and the paradigm is the same. Yes, the instruments probably might have changed. So as like in some of the higher physics research and all, people try to draw a lot of similes from there. So I think it has got lots and lots of scientific and managerial applications also. अभी in fact psychedelic कि लोग डर रहे थे, एक एंजाइटी फियर आ रहा था, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट वर सेइंग कोविड पैंडेमिक में व्हाट विल हैपन. आई थिंक ये कथा जो आपने कहा कि तक्षक नाग आया, श्राप लगा ऋषि श्रृंगी का, और जी उनको कहा गया कि 7 दिन बाद तुम्हारा काल आ जाएगा. तो एक बार को तो वो हिल गए, डर गए कि मृत्यु 7 दिन बाद आ रही है, व्हाट टू डू अबाउट इट. तो ये कथा ही उन्होंने श्रवण की, भागवत और कुछ नहीं है. 365 अध्यायों में यही कथाएं हैं. एक व्यास मुनि ने उनको संग्रहित किया इन हिज ओन लीनिएज. जैसे आपने अपना ब्लॉग लिखा है, व्यास जी ने भी अपना ब्लॉग लिखा. इट हैज बिकम वन ऑफ द. तो उस कथाओं के श्रवण से उनका मृत्यु का जो भय था और भ्रम था वो खत्म हो गया. तक्षक आया तो उन्होंने कहा because he became. I'll put this way, if you see this, the same story had 2 reuses. इसी कहानी में कि परीक्षित को महाभारत की कहानी सुन के उनको अच्छा लगा कि भाई सब कुछ सही होता है, and he quietly went to his death. जन्मजय, what did he earn from that? He earned that कि लड़के किसी को मार के फायदा नहीं होता है, है ना. जन्मजय को अस्तिका ने जब बताया, अस्तिका was जरातकरु के पुत्र, जो जरातकरु was a नागकन्या and also a ऋषि. तो उससे उन्हें पता चला कि उसको when Janmajaya heard the story of the fight, he understood कि when in fighting the both side lost. So same story से आप सोचो भाई जी कि same story से एक इंसान को जीने और मृत्यु के बीच में जो आनंद का प्राप्ति हुआ, उसी स्टोरी से किसी और को मालूम चला कि stop killing other people. Lovely. And both of them are positive things that took away. Great. So even the telling of the story of the telling of Mahabharata also has stories inside it. So in fact Mahabharata to bhai what is there in that is not anywhere else. जो सुक्तम है, but remove it from religion. I believe please don't take religion की बातें करके उसको you are आप छोटा कर रहे हो उसको यार. बड़ी चीज है ना. ठीक बात है ना. सौरभ ने बहुत सुंदरता से कहा कि भाई एक ही कैरेक्टर को लेकर, एक ही अवतार को लेकर, कोई एक मनु किसी एक कल्प के उनको मनवंतर को पकड़ के आप एक रिलीजन स्टार्ट कर सकते हो. So this is a infinite pantheon. Take it the way it is, and that's the whole agenda behind it. I think by the time we will end up, Manish sheet, I think I have shared it on the chat window, and we will keep on filling it across because जो complexity सौरभ बता रहे हैं ना, it cannot be encapsulated. Story अपनी जगह है, पर जो numbers हैं, जो characters हैं और जो thought pointers निकल के आ रहे हैं, maybe और कोई dimension इसमें से निकलेगा, क्योंकि बहुत ही scientific तरीके से सौरभ आप प्रस्तुत कर रहे हो. जो आपने 1/10 और 1/10 का फॉर्मूला बताया है, हमारे यहाँ लॉन्ग प्रोज में लिखा जाता था. आज ये जो पूरी मैट्रिक्स है चतुर्युग की, ये डिवाइन ईयर और ह्यूमन ईयर की, ये इतनी प्यारी मैट्रिक्स है कि जैसे अमर चित्र कथा ने हमारे कैरेक्टर्स को डिवाइन बना दिया, तो इसके बीच का जो थोड़ा बहुत भी जो ऑब्जेक्टिव फैक्शन है,
आई थिंक वी कैन टेक अ लॉट ऑफ एडवांटेज फ्रॉम देयर, ये कोई भूल ही नहीं सकता। थैंक यू सौरभ, आप जुड़े आज। टुडे वी विल एंड इट ओवर हियर, वील कम बैक अगेन विथ येट अनदर सीक्वेंस ऑफ दिस होल स्टोरी, और ये विजडम वेडनेसडेज का प्रकल्प जारी रहेगा और हर दिन हम लोग प्रगति कर रहे हैं इसमें, और आई थिंक इट विल रियली गाइड अस इन अ ट्रेमेंडस फैशन। सो काल की इस अपार, मैं कहता हूं कि अनंत शेष और आदि शेष, ये जो एक जो अनंत भाव इन्होंने दिखाया है, आई थिंक विद दिस रिमेम्बरेंस, इसके साथ हम लोग आज विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, थैंक यू।